Hello student, welcome to Deep Education. So today we are going to discuss ratio, proportion and unitary method from class 6th. आज हम देखेंगे क्लास 6th का चैप्टर जो कि है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। रेशियो क्या होते हैं, सबसे पहले इसमें हम समझेंगे रेशियो क्या होते हैं, फिर समझेंगे हम प्रोपोर्शन क्या होते हैं, फिर यूनिटरी मेथड क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेशियो। व्हाट इज द रेशियो? रेशियो क्या होता है बेटा? कोई भी दो क्वांटिटी होती है, मान लो एक क्वांटिटी है x और एक क्वांटिटी है y। ये दोनों क्या है, अलग अलग क्वांटिटी है, दोनों क्या है, एक अलग अलग टर्म भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, इसको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेशियो। रेशियो कंपैरिजन किया जाता है कोई भी दो टर्म में, उसे हम बोलते हैं क्या, रेशियो। अब ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और ये क्या है हमारी सेकंड टर्म, ठीक है। तो ये दोनों जो है हमारे क्या है, ये टर्म है। तो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। तो ये फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, एंटीसीडेंट, और सेकंड टर्म क्या है हमारी, कॉन्सिक्वेंट। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, x अपॉन y। ये मेरा क्या हो गया, एंटीसीडेंट, और ये मेरा क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंट। आया समझ में? इसको मैं कैपिटल लेटर में a लिख देता हूं, एंटीसीडेंट, और ये कैपिटल लेटर में c, कॉन्सिक्वेंट। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। एंटीसीडेंट क्या होता है और कॉन्सिक्वेंट क्या होता है। अब जैसे ये आपको लिख दिया 6:5, तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, हमको दो क्वांटिटी में कंपेयर करना है। ये फ्रैक्शन नहीं है, आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख पा रहे हो, 6/5। आप बोलोगे ये फ्रैक्शन ही तो है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है। ये दो क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, दो टर्म को क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। दैट इज अ रेशियो, और कुछ नहीं है। तो रेशियो इज डिफरेंट थिंग, फ्रैक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। अब फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन जो होता है पार्ट होता है किसी होल नंबर का। कोई भी बड़ी कोई भी, मान लो ये सर्कल है, इसका एक छोटा सा पार्ट, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया होल का। तो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। बट ये क्या है आपका रेशियो। रेशियो क्या है, कोई पार्ट नहीं है, ये अलग अलग दो टर्म हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे रेशियो की कोई मेजरमेंट यूनिट नहीं होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। और दूसरा क्या होता है, रेशियो हमेशा क्या होता है, इसको हम फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, ये ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली को, ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। लेकिन रेशियो में हम इसे क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। और इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब रेशियो कभी भी जीरो नहीं हो सकते, है ना। रेशियो डिफाइंड इफ द x एंड y आर नॉन जीरो। रेशियो तभी डिफाइन होगा जब x और y आपके नॉन जीरो होंगे, तभी जीरो होंगे तब ये रेशियो नहीं होगा। अब अगर मान लो x रेशियो y है और y रेशियो x है, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब x इक्वल टू क्या होगा, y होगा। ये क्वेश्चन जैसे जैसे हम करेंगे चीजें आपको इजीली समझ में आने लग जाएगी। आपको चीजें तो समझ में आ गई हैं, डायरेक्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, और ऐसे एक और टर्म दे दी होगी, मान लो ये z, तो ये क्या हो गई, थर्ड टर्म। ऐसे नंबर ऑफ टर्म आपकी चलती रहेंगी, है ना। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फाइव टर्म, जितनी भी टर्म निकालनी है वो सारी टर्म्स इनमें होती हैं। सभी टर्म को क्या कर रहे होते हैं, हम कंपेयर कर रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर डायरेक्ट। जब क्वेश्चन करेंगे तो चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी।
तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो रेशियो दिया हुआ है क्या 3:7 आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसमें एंटीसीडेंट कौन सा है और कॉन्सिक्वेंट कौन सा है। आपको मैंने बताया ये 3:7 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो एंटीसीडेंट हमेशा ऊपर वाला होता है, कॉन्सिक्वेंट हमेशा नीचे वाला होता है। बस यही हो गया आपका आंसर। अब आपको एक और क्वेश्चन दे दिया 13/21 और रेशियो इन्होंने बोला हुआ है 13:21, तो इसको आप 13/21 भी लिख सकते हो ना, ऑब्वियसली सी बात है लिख सकते हो। तो ये क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट टर्म कौन सी है सेकंड टर्म कौन सी है, तो हमेशा ये फर्स्ट टर्म होती है और ये सेकंड टर्म होती है। तो ये क्या होती है फर्स्ट टर्म और ये क्या होती है सेकंड टर्म। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही है। अब इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने बोला फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 17 और सेकंड टर्म आपको दिया हुआ है क्या, तो सेकंड टर्म आपको दिया है 23। अब ये बोल रहे हैं इसको क्या कर रहा है रेशियो में दो, तो रेशियो में कैसे लिखोगे, फर्स्ट टर्म पहले लिखते हो 17:23, बहुत ही आसान है। अब वैसे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एंटीसीडेंट बोल दिया इन्होंने, एंटीसीडेंट आपको 12 दे दिया और कॉन्सिक्वेंट कितना दे दिया आपको, तो 97। तो आपको पता है एंटीसीडेंट हमेशा ऊपर होता है और कॉन्सिक्वेंट हमेशा नीचे होता है, तो आप 12/97, तो इसको आप कैसे लिखोगे 12:97। बहुत ही आसान, फर्स्ट क्वेश्चन हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपको समझना है टर्म क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट क्या होता है, ये सारी चीजें बस यही समझना और कुछ समझना नहीं है। अब देखो इन्होंने बोला है रेशियो फाइंड करो, 1 kg और 900 ग्राम के बीच में क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है, मतलब कंपैरिजन करना है। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये हमको पता है। रेशियो किसके बीच में, 900 ग्राम। तो मैंने आपको क्या बताया, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, तो ऐसे भी लिख सकता हूं 1000 ग्राम अपॉन में 900 ग्राम। तो ये ग्राम से ग्राम कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये 0 से 0 कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 10/9। तो रेशियो क्या आ गया 10:9। ये इसका कंपैरिजन हो गया, ठीक है, इसको हमने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। वैसे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 90 पैसे और किसके बीच में, किन दो टर्म के बीच में हमें कंपेयर करने के लिए बोला हुआ है, 90 पैसे और 3.330 रुपीज। तो अब ये पैसे है और ये रुपीज है, तो हम रुपीज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पैसे में। तो हमको पता है 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, तो 3 रुपीज है यहाँ पे, 3 रुपीज 30 पैसा है, तो 3 रुपीज कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 300 रुपीज, 300 पैसा, और वहीं पे 30 पैसा और है, तो इसको भी ऐड कर दो, 330 पैसा। तो आप क्या करोगे, इसको सिंपल कंपेयर कर दो, 90 पैसा रेशियो 330 पैसा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो मैंने बताया 90/330, तो ये 0 से 0 कट गया, 3 जा 3 11 जा, तो रेशियो क्या आ गया 3:11। बस बहुत ही सिंपल है, ये आपका आंसर आ गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान है, सारे ही क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखो इन्होंने क्या बोला, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर का क्या करो, कंपैरिजन करो और रेशियो निकालो। तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप बोलोगे 1 मीटर में इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और फिर 30 सेंटीमीटर और दिया हुआ है, इसको भी ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 130 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो आप यहाँ पे लिख दो 130 सेंटीमीटर रेशियो 40 सेंटीमीटर। बस अब मैंने बताया इसको कैसे लिखोगे, 130 अपॉन में 40, तो 0 से 0, तो रेशियो क्या आ गया 13:4। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। आई होप चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो रही हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बहुत ही आसान है।
अब वो ये बोल रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब उसको थोड़ा कट पिट करके छोटे से छोटे नंबर में लेके आओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या बोल दिया, 1200 रेशियो 500। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे इसको, 1200 अपॉन 500। तो ये 0 से 0 0 से 0 कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 12:5। यही आपका आंसर है फाइनल। ठीक है, फिर एक और इन्होंने बोला क्या कि 48:32। तो मैंने बताया इसको, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म है, ये एंटीसीडेंट है कॉन्सिक्वेंट है। तो आप क्या करोगे, 48/32। अब देखो दोनों ही 2 से कट रहे हैं, ये 16 जा और ये 2 4। फिर ये 2 से फिर ये कट गया तो कितना आया 8, और ये 2 से कटा 12। फिर ये 2 से कटा कितना आया, तो आप बोलोगे 4, और ये 2 से कटा तो कितना आया 6। ये 2 से कटा तो कितना आया 2, और ये 2 से कटा तो 3। तो आंसर क्या आ गया, 3:2। ये फाइनल आंसर आपका आ गया। अब देखो एक और क्वेश्चन है, वो थोड़ा अलग टाइप से है, ये आपको चीजें समझ में आ जाए। देखो 2/7 रेशियो 7/6। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए हों कि आप इनका कंपैरिजन करो और रेशियो निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो नीचे की दोनों वैल्यू दिख रही है ना, इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम इसमें क्या होगा, 7 6 42। क्लियर है, 7 6 42 हो गया, तो एलसीएम क्या आ गया 42। तो आप क्या करो, 2/7 इंटू 42 कर दो, रेशियो 7/6 इंटू 42 कर दो। ये 42 को आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 7 6 जा और 6 7 जा, बस ये क्या आ गया 12:49। यही फाइनल आपका आंसर हो गया। अब देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 1:3/5। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ 1/1 भी कर दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 3/5, तो इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम क्या होगा, सिंपल 5 ही होगा। तो क्या होगा 1/1 इंटू 5 रेशियो 3/5 इंटू 5। 2-3 क्वेश्चन करोगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ये 5 से 5 कट गया, और ये से इस 1 से ये 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5:3। ये फाइनल आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, इसमें कोई डाउट आपको रह नहीं गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। सभी क्वेश्चन आसान है। देखो ये क्या बोल रहे हैं, एक कमेटी है, कमेटी में कितने लोग हैं, 440 पीपल्स है ना। टोटल एक कमेटी है, उसमें कितने लोग हैं, तो 440 लोग उसमें अवेलेबल है ना। तो टोटल मेंबर कितने हैं आपके 440। तो उसमें वो क्या बोल रहे हैं 110 जो है वो क्या है, विमेन है मेंबर में। देखो टोटल कमेटी है, उसमें जो लोग हैं उसमें कुछ औरतें भी हैं और कुछ आदमी भी हैं, पुरुष भी हैं। तो सम आर मेन एंड सम आर विमेन। तो विमेन्स आर 110, द रेस्ट आर द मैन। तो रेस्ट कितने बचे, तो आप बोलोगे 440 में से हम 110 माइनस कर देंगे तो हमें मैन मिल जाएंगे। तो कितने बचेंगे 0 3 3। तो 330 क्या है, ये मैन है। तो हमें रेशियो निकालना है किसका, मैन एंड वुमेन का। फाइंड द रेशियो बिटवीन द वुमेन एंड मैन। सॉरी, हमें रेशियो फाइंड करना है वुमेन और मैन के बीच में रेशियो फाइंड करना है। तो वुमेन कितनी है हमारे पास, तो हमको पता है 110, और मैन कितने हैं हमारे पास, तो 330। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 11330। तो ये 0 से 0 कट गया, 11 1 जा 11 3 जा। तो रेशियो क्या आ गया 1:3 में क्या है, मैन एंड वीमेन डिवाइडेड हैं। आया समझ में, चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, तरुण की एज, तरुण इज अ ट्वाइस एज ओल्ड एज तिया। मतलब तिया जो है, एक है तिया, सॉरी ये एक तिया है और एक तरुण है ना, तरुण है। अब तिया की एज, जो तरुण की एज है ना, वो तिया से डबल है। मतलब तरुण की एज 2 है,
मान लो 2 है, तो तिया की एज क्या हो गई 1, तो रेशियो क्या बन गया 1:2। आई होप चीजें क्लियर हो गई। हमने रेशियो किया है तिया एंड तरुण का। जब ये बोलेंगे फाइंड द रेशियो बिटवीन तरुण एंड तिया, अभी तो बोल रहे तिया एंड तरुण के बीच में रेशियो फाइंड करो, तो ये आंसर आ गया। अब बोलेंगे तरुण और तिया, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा 2:1। ये तरुण है ना, और ये तिया है, और यहां पे ये तिया है और ये क्या है तरुण है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई भी डाउट है, सारी चीजें हमने क्लियर कर दी है। अब देखो रेशियो, अब देखो इसमें क्या होता है, कोई भी, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है अ रेशियो इन इट्स लोवेस्ट टर्म, एक रेशियो दिया हुआ है जो अपनी लोवेस्ट टर्म में है 3:5। अब हमको इसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना है, तो इन्होंने बोला है एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट कितना है 40 है। तो एक फॉर्मूला है, आपको बहुत ही सिंपल है। कैसे, ये फर्स्ट टर्म को फाइंड करने का और सेकंड टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है, x प्लस वाई अपॉन में, सॉरी x अपॉन, अगर दो टर्म दी हुई है, मान लो x रेशियो y दिया हुआ है आपको, और बोल रहे फर्स्ट टर्म ओरिजिनल क्या है और सेकंड टर्म ओरिजिनल क्या है बताओ, तो आप क्या बोलोगे, x ऊपर लिख दिया पहले और x प्लस वाई नीचे लिख दिया, इनटू में कुछ वैल्यू दी होगी आपको a, ठीक है, और दूसरे में क्या होगा y अपॉन x प्लस वाई, कुछ नहीं किया, सेम ही है, सिर्फ ऊपर y लिख दिया और कुछ नहीं किया, इनटू a। अगर ये 3 टर्म होगी तो आप क्या करोगे, प्लस z कर दोगे, प्लस z कर दोगे, और यहां पे z अपॉन x प्लस वाई प्लस z। 4 टर्म होगी तो ऐसे ही आप इसको बढ़ाते चले जाओगे इनटू a। अब देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब यही तो क्वेश्चन है हमारे पास आया हुआ, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आया हुआ है, इसको हम समझ लेते हैं, इंटू ए, ठीक है। इन्होंने बोला है 3:5 आपको दिया हुआ है, इसकी ओरिजिनल टर्म फाइंड करनी है, और एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट कितना दिया हुआ है 40। तो इसको मान लो क्या आप a, ये क्या है आपका x और ये क्या है y, ठीक है। तो अब मैंने बताया क्या होगा 3/3 प्लस 5, कुछ नहीं किया, पहली वैल्यू को ऊपर लिख दिया और ये दोनों को ऐड करके नीचे लिख दिया, और इंटू 40, ये a हमारे पास क्या है 40, और दूसरा क्या है हमारे पास 5/3 प्लस 5 इंटू 40। सिंपल है, तो आप क्या करोगे, ये क्या हो जाएगा 3, इसको मैं आगे यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 3/8 इंटू 40, तो 8 5 40, तो आंसर क्या आ गया 15, और ये क्या आ गया आपका 8, चलो 5/8 इंटू 40, तो 8 5 तो ये क्या हो गया 5 5 25, तो ओरिजिनल रेशियो क्या होगा 15:25। चीजें आपको क्लियर हो गई है, कोई डाउट इसमें नहीं रह गया है। वैसा ही इसका दूसरा पार्ट है, आपको खुद सॉल्व करना है। a की वैल्यू इस बार कितनी दे दिया इन्होंने 27, और बाकी सब कुछ क्या है सेम है, तो ये आप खुद सॉल्व करके देखो। नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। तो आप अबाउट सेक्शन में जाके मेरा फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर भी होता है, ईमेल भी होता है, कोई डाउट होता है तो आप उस पर कर सकते हो, बहुत ही आसान है। तो अब देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ एज सन एंड हिज फादर। देखो एक सन है और उसका एक फादर है, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो रेशियो दिया हुआ है आपको 4:9, ये आपको दे दिया है। अब फादर की एज इन्होंने बोली कितनी 54, तो सन की एज कितनी हो जाएगी, तो 9 में 54 कितने से मल्टीप्लाई करोगे, तो
तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से, तो कितना हो जाएगा 24। मतलब बाप बेटे की एज कितनी है 24, जब पिता की एज कितनी है 54। बस यही आंसर है आपका। यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आ गया 24। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो इन्होंने क्या बोला, डिवाइड 75 इन द रेशियो। देखो 75 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करना है किस रेशियो में, 2:3 में। 2:3 में बोल रहे हैं तो कुछ नहीं है, मैंने क्या बताया आपको, वही वाला फॉर्मूला x + y वाला। तो क्या करोगे, 2/2 + 3 इंटू 75, फिर 3/2 + 3 इंटू 75। तो ये क्या हो जाएगा 2/5 इंटू 75। तो ये कितना हो जाएगा 15,000। और ये कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 75। तो ये भी क्या होगा 15,000। तो 15 2 30 और ये कितना हो जाएगा 45। तो मैंने इसको अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो क्या रेशियो आया 30:45। आप इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जा सकते हो, लेकिन और सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें नहीं ले जाना है। तो ये आंसर हो गया 75 को मैंने 2:3 में डिवाइड कर दिया। एक को कितना मिल गया 30 मिल गया, एक को कितना मिल गया 45 मिल गया। बहुत ही सिंपल आंसर है, बहुत ही आसान है, मेथड बहुत ही आसान है, आप कोशिश करें। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि और भी आसान है। 2,000 रुपए हैं, 2000 रुपीज है ना। इन्होंने बोला रुपीज कितने हैं 2000 है। इसको रेशियो में डिवाइड करना है कि कौन सी कितने रेशियो में, तो 9:11 में डिवाइड करना है। तो मैंने वही फॉर्मूला आपको, ये क्या है a है और ये क्या है x है और ये क्या है y है। कुछ नहीं करना है, मैंने जो बताया आपको वही करना है। क्या 9/9 + 11 इंटू 2000 और फिर 11/9 + 11 इंटू 2000। मेरे को नहीं लगता है मेरे को ये क्वेश्चन करने की जरूरत है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप इसको खुद ट्राई करते करिए। देखो आधे से ज्यादा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, अभी इसमें कुछ बचा नहीं है सॉल्व करने के लिए। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, अब अभी तक हम 2 रेशियो में खेल रहे थे, अब 3 रेशियो में खेलेंगे। ये क्या बोल रहे हैं, एक साइड द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ, ट्राइंगल है। चलो इसको मिटा देता हूं पहले, फिर इसको सॉल्व करते हैं। मान लो एक ट्राइंगल है ना, ये इसकी साइड्स हैं और ये इस रेशियो में दी हुई है, कितनी 4:7:9 इस रेशियो में दिया हुआ है। और टोटल जो ट्राइंगल का पेरीमीटर है वो कितना है 400। तो आपको अभी तो पता चल गया होगा ये क्या है a और ये क्या है x और ये क्या है y और ये क्या है z। अब आपको बोल रहे हैं देन फाइंड द साइड, हमको हर एक साइड फाइंड करनी है ना। ये सारी साइड हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। एक मिनट, सारी साइड आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो फाइंड करोगे कैसे, तो इसको मैं सिंपल एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। तो क्या होगा, हमको पता है क्या 4/4 + 7 + 9 इंटू 400। बस ये आपको चीजें समझ में आ गई। अब फिर क्या करोगे 7/4 + 7 + 9 इंटू 400। फिर क्या करोगे 9/4 + 7 + 9 इंटू 400। क्लियर हुआ। अब देखो इसको सॉल्व करो तो ये कितना होता है 20। तो आप 20 इंटू 400, यही हुआ ना इसका मतलब। अब ये यहां पे भी देखो तो क्या होगा 7/20 इंटू 400। यहां पे क्या होगा तो 9/20 इंटू 400।
अब देखो ये 0 से 0 कट गया, ये 2 और ये 2, 2 2 जा, ठीक है। अब यहां पे 2 बचा तो ये 20 बचा, 20 और 4, 2 4 जा 8, तो ये आंसर क्या आ गया 8। एक साइड कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर की हो गई। एक साइड कितनी सेंटीमीटर की हो गई, तो 8 सेंटीमीटर की हो, 80 सेंटीमीटर की होगी। कोई भी एक साइड क्या है 80 सेंटीमीटर की है। दूसरी हम देखते हैं, तो ये 0 से 0 कट, 4 2 जा 2, अब बचा कितना 7 2 जा 14, 140, मतलब एक साइड कितनी है 140 की, दूसरी साइड हमें मिल गई। अब तीसरी साइड पे हम फाइंड कर लेते हैं, 0 से 0 कट, 2 2 जा, तो बचा कितना 20, 9 2 जा 80, 180, तो आंसर क्या आ गया 180। तो तीनों साइड आपने निकाल ली। क्या रेशियो आ गया, तो 1 आप ऐसे लिख दो, 80 रेशियो 140 रेशियो 180, ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, मेरे को पूरा का पूरा क्लियर है, क्योंकि बहुत ही आसानी तरीके से मैंने आपको चीजें समझाई हुई हैं। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई डाउट है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और मेरे से पूछो, तो मैं क्या करूंगा चीजों को अच्छी तरीके से समझा दूंगा आपको। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, सेम है, कुछ नहीं है। देखो इसको मैं मिटा देता हूं, आप नहीं कर पाते हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वीडियो को रिवर्स करके 1-2 बार देखोगे तो चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। देखो अब एक और ट्रायंगल दिया हुआ है, लेकिन इस बार हमें साइड्स नहीं, इस बार हमें बोल रहे एंगल। तो ये एक ट्रायंगल है, सम ऑफ ऑल, एक ट्रायंगल का अगर एंगल का हम सम करेंगे तो क्या होता है 180 ही होता है ना। तो इन्होंने बोल दिया 180 क्या है, सबका सम मिला के है, तो एक एक एंगल का कितना होगा, तो आपको पता चल गया ये क्या है ए है। अब आपको रेशियो दे दिया है, रेशियो क्या दिया हुआ है 1:7:2, ये आपको दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने किया है वही चीजें आपको क्या करनी है, सिंपल रिपीट करनी है। तो एक थोड़ा मैं कुछ हद तक आपको इसको कर देता हूं सॉल्व, ताकि आप आगे इजीली सॉल्व कर पाए। तो 1/1 + 7 + 2 इंटू 180, बस बहुत ही सिंपल। फिर 7/1 + 7 + 2 इंटू 180, फिर 2/1 + 7 + 2 इंटू 180। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। आप इसको सॉल्व करो, ये एक एंगल मिल जाएगा, ये दूसरा एंगल मिल जाएगा और ये तीसरा एंगल मिल जाएगा। सारे एंगल आपको क्या हो जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही देखो, सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट का हमें बचा है, हमारे पास बचा है कंपैरिजन। दो क्वांटिटी को कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। क्या करना है, दो क्वांटिटी को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो क्या देखना है हमें, कंपैरिजन, ठीक है। तो कंपैरिजन करेंगे हम किसका, दो क्वांटिटीज का। अब मान लो कंपैरिजन में आप क्या करते हो, मान लो सिंपल मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, A/B है और दूसरा क्या है, X/Y है। तो कौन सा बड़ा होगा कैसे पता चलेगा, मैं इसको A/B लिख दूं, इसको X/Y लिख दूं। तो मेरे को कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, A × Y और B × X। जो भी बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जिसकी भी वैल्यू बड़ी आएगी वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं तो चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5:8 और दूसरा क्या दिया हुआ है 7:9। बोल रहे हैं ये दोनों में से कौन सा रेशियो बड़ा है, तो आपको बताना है। तो अब मैंने क्या बताया आपको, 5/8 लिख दो, इसको क्या लिख दो 7/9। तो सिंपल, इसको 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा। पहले आप क्या करोगे, हमेशा पहले यहां से स्टार्ट करोगे, 8 7 जा 56, आया समझ में।
अब 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 54। यहां पे आपने 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 54 आया, और 8 को 7 से किया तो 56 आ गया। तो अब बताओ कौन बड़ा है? तो ये बड़ा है, ये वाली, मतलब ये वाली टर्म क्या हो गई? बड़ी हो गई ना। तो कौन सी टर्म बड़ी है बताओ? ये वाली टर्म, ये बड़ा हो गया ना। तो अब बताओ कौन सा रेशियो बड़ा है इसमें से? आंसर बताओ। चलो आप लोग खुद एक क्वेश्चन करो। एक मिनट, क्वेश्चन का आगे मैं देख लेता हूं। बताओ कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर बड़ा होगा? फर्स्ट या सेकंड, कौन सा रेशियो बड़ा है? प्लीज कंफर्म करो जल्दी से। बताओ, क्योंकि इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया और ये टर्म क्या हो गई? बड़ी हो गई, और आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और ये टर्म क्या हो गई? छोटी हो गई। तो अब यहां से आपका क्या सॉल्यूशन निकलता है कि ये टर्म क्या है? ये वाली टर्म बड़ी है। किस टर्म से? इस टर्म से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं और एक दो क्वेश्चन करेंगे तो चीजें आपको और क्लियर होगी। ठीक है, अब देखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आपको दिया हुआ है 11:15, एक दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है 13:14। तो आपको क्या करना है बेटा? बड़े बड़े कंपटीशन में भी आता है ये सारे क्वेश्चन, हर तरीके के। आप रेलवे एग्जाम दो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दोगे, या प्राइवेट कंपनीज के भी एग्जाम दे रहे हो, आजकल प्राइवेट कंपनीज भी एग्जाम अटेंड करती है ना, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो देखो ये क्या दिया हुआ है? 11/15, और ये क्या दिया हुआ है? 13/14। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले मैंने बताया आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 इंटू 13 करो, कितना होगा बताओ जल्दी से? 15 इंटू 13, देखो देखो जल्दी जल्दी। तो ये क्या हो गया? आप बोलोगे 195, है ना। तो आपने सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई किया ना, तो 195 यहां पे लिख दो। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 14 इंटू 11 करो जल्दी से। 14 इंटू 11 तो कितना आ गया आपका? 154। 154। अब बताओ, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ज्यादा वैल्यू आई, या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ज्यादा वैल्यू आई? आप बोलोगे मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ज्यादा वैल्यू आ गई, मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो गई? बड़ी हो रही है ना। तो ये क्या हो गई? बड़ी हो गई। अब देखो और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, तब चीजें आपको और क्लियर होंगी। देखो 7, इसको मिटा देता हूं। 7:18 एंड 14:36। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको 7/18 लिख दो और इसको 14/36 कर दो। अब क्या करोगे? 18 को 14 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता लिखो। तो 18 को 14 से मल्टीप्लाई, 14 इंटू कितना होता है बताओ? 18, तो कितना आएगा? 252। अब आप 36 को 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 36 इंटू 7 कितना होगा बताओ जल्दी से? बोलो बोलो। 252। तो मतलब दोनों ही तरफ से क्या आ रहा है? आंसर सेम आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? ये दोनों क्वांटिटी क्या है? सेम है। वैसे भी इसको 2 से कट हो गया 7, और ये 18 आ जाता है ना। तो देखो 7/18, सब आंसर क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी कंपेयरिंग क्वांटिटी को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। अब हमने रेशियो का जितना भी पोर्शन था आपके इस चैप्टर में, वो सारा का सारा हमने डिटेल में कवर किया। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शन। व्हाट इज द प्रोपोर्शन? तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शन। तो इस वीडियो में प्लीज कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने से ज्यादा लोगों को बताएं चैनल के बारे में। तो इससे क्या होगा? मैं और बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही है।